वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आपके सामने सेल और विल की अगली क्लास लेके। ठीक है, तो यहाँ पे पिछली कक्षा में हम लोगों ने सेल और विल से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देखे थे जो कि सिंपल यूज होता है। ठीक है, गागेगी, अगर वर्ब के साथ गागेगी लगा रहे तो उसमें सेल और विल का यूज कर देते हैं। ठीक है, अब आज की क्लास जो मैं करवाने वाली हूँ वो सेल ऑब्ली विल बी की क्लास करवाने वाली हूँ। मतलब यहाँ पे इसका जैसे इसके साथ बी यूज हुआ तो इसका सेंटेंस जो है वो चेंज हो गया। मतलब सेल और विल मतलब क्या होता है, गागेगी, और उसके साथ अगर बी आया तो उसका मीनिंग चेंज हो गया। यहाँ पे इसका मीनिंग हो गया रहेगा, बनेगा। ठीक है, रहेगा, बनेगा या होएगा। ठीक है, तो अगर मेन वर्ब के साथ गागेगी नहीं लगा रहे सेंटेंस में और वो सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टेंस का हो, फ्यूचर टेंस मतलब जिसमें गागेगी लगा रहे वो फ्यूचर टेंस होता है। मैं टेंस की क्लास बताऊंगी, लेकिन अभी मैं नॉर्मली यूज के लिए जो है वो हम लोग जो सेंटेंस यूज करते हैं नॉर्मली स्पोकन से रिलेटेड, तो उसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की क्लास करवा रही हूँ छोटी मोटी वर्ड्स को लेके। जैसे मैंने वॉज वेयर की करवाई थी, हैव की करवाई थी, हैज की करवाई थी, तो उसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए सेल विल की क्लास करवा दूं जिससे आप लोगों को थोड़ी सहूलियत हो। फिर मैं टेंस की क्लास करवाऊंगी तो उसमें फिर सारे जो है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सबको अलग अलग डिफाइन करके बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि गागेगी वाला अगर अदर सेंटेंस रहे तो उसमें हम लोगों को क्या करना है। मान के चलिए मैं बाजार जाऊंगी, तो ये तो हो गया सेल विल यूज कर देना है। लेकिन वही उसी जगह अगर मुझे बोलना है कि मैं तैयार रहूंगी, मैं बीमार रहूंगी, उसके बाद मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी, अगर इस टाइप का वर्ड रहे है तो ये इसमें भी गागेगी। लेकिन ऐसे वाले जो है वो सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, तो इससे रिलेटेड आज मैं क्लास करवाने वाली हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा जिससे आप लोगों को अच्छा लगेगा, सहूलियत हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे, उसका जो है क्या नियम है, क्या स्ट्रक्चर है, कौन सा फॉर्मूला है जिसको सेट करके हम जो है अगर हमारी रहेगा, रहेगी, होएगा, बनेगी ये वाली सेंटेंस रहे तो कैसे बनेंगे। ठीक है, उसमें तो पिछले वाले क्लास में तो मैं बताई थी कि सिंपल जो है सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस मेन वर्ब जो है वो यूज कर देना। इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर हो गई सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इसका मैं लिख देती हुई यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना है। जो OW मतलब क्या हुआ, अदर वर्ड। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आज मैं सेंटेंसेस बता रही हूँ जिसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि यहाँ पे कौन से सेंटेंस में हम जो है सेल विल का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। वह नेता बनेगा, वह नेता बनेगा। ठीक है, उसके बाद सीता नर्तकी बनेगी। मैं अनुपस्थित रहूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग तैयार रहेंगे। उसके बाद तुम उदास रहोगे।
जो उसके बाद हो गया हम लोग खुश होंगे। ठीक है, तो इस सब सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं पहले कि कैसे बना जाता है। वह नेता बनेगा, क्या है इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस सेल ऑफ विल प्लस बी प्लस अदर वर्ड। अब ये मैंने बताया था आप लोगों को कि सेल कहाँ यूज होता है, विल कहाँ यूज होता है। अगर नहीं याद है तो फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। आई एंड विल के साथ ऑलवेज यूज सेल, एंड अदर जितने भी होते हैं यू, उसके बाद दे, ही, सी, इट, अदर नेम, प्लूरल जितने भी होते हैं वो सब में विल का यूज करते हैं। ओनली फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर के साथ सेल का यूज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर के साथ सेल का यूज करते हैं। अदरवाइज सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर सबके साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वह नेता बनेगा, he is third person singular number, then we use will. He will be leader, ठीक है, he will be leader. सीता नर्तकी बनेगी, सीता is also a third person singular number because Sita is a name, and you remembered the example of third person singular number, he, she, it and other name. This is the example of third person singular number. Okay, सीता नर्तकी बनेगी, सीता and third person singular number, we used third person singular person with will. ठीक है, सीता विल बी नर्तकी, डांसर। ठीक है, मैं अनुपस्थित रहूंगा, मैं अनुपस्थित रहूंगा। हियर आई इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, यहाँ पे आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। एंड यू रिमेम्बर्ड दैट वी यूज्ड with I and we always shall with गागेगी, in the sense of गागेगी। क्या यूज करते हैं हम लोग? आप लोगों को याद होगा कि I और we के साथ हमेशा हम लोग shall का यूज करते हैं गागेगी के सेंस में। I shall be absent, I shall be absent. हम लोग तैयार रहेंगे, हम लोग तैयार रहेंगे। We shall be ready, we shall be ready. ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट, तुम उदास रहोगे। You is फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, एंड तुम लोग इज सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर। तुम उदास रहोगे, यू विल बी उदास सैड। ठीक है, हम लोग खुश रहेंगे, वी शैल बी हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी। लुक एट देम, दिस इज आवर स्ट्रक्चर। यहाँ देखते हैं हम लोग कि ये हमारा स्ट्रक्चर है सेल विल बी का यूज का। तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल ऑफ विल प्लस बी प्लस अदर वर्ड। वी इज सब्जेक्ट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, सेल ऑफ विल प्लस बी प्लस हैप्पी अदर वर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा, दिस इज आवर स्ट्रक्चर एंड दिस इज आवर सेंटेंसेस। एनी प्रॉब्लम? अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कंक्लूजन दोनों के बीच में, सेल विल एंड सेल विल बी।
दोनों के सेंटेंसेस देख लेते हैं अलग अलग, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यहाँ पे सेल ऑब्ली विल ओनली, ठीक है, एंड हियर सेल ऑब्ली विल बी, इसमें थोड़ा सा ज्यादा देते हैं। चलिए अब सेंटेंसेस देखते हैं दोनों के। वह क्रिकेट खेलेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा, हम लोग मेला जाएंगे। तीसरा हो गया, थोड़ा स्पेस डाल के ताकि इसका जो है वो सेंटेंसेस बनाने में सही हो। तुम बेड पर सोओगे या बिस्तर पर, ठीक है, सोओगे। चौथा देख लेते हैं, दिख रहा है ना उसमें, राम नाचेगा, ठीक है। और इसके सेंटेंसेस देखते हैं। वह क्रिकेटर बनेगा, ठीक है, वह क्रिकेटर बनेगा। दूसरा, हम लोग मेला घूमेंगे नहीं, चलो हम लोग बीमार रहेंगे। उसके बाद तीसरा, तुम डॉक्टर बनोगे, ठीक है। चौथा, श्याम शिक्षक बनेगा, रहेगा, होएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं, वह क्रिकेट खेलेगा, ये वाले सेंटेंस में जो है वो वर्ब के साथ ही गागेगी लगा हुआ रहेगा, तो उसमें हम लोग सिर्फ शैल और विल का यूज कर देते हैं, ठीक है। अगर मेन वर्ब के साथ गागेगी लगा रहे तो उसमें हम लोग शैल विल का यूज कर देते हैं। ही विल प्ले क्रिकेट, ठीक है। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्ली विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्ली विल प्लस बी प्लस अदर वर्ड, ठीक है। दोनों के स्ट्रक्चर हो जाते हैं। हम लोग मेला जाएंगे, वी सेल गो टू, मेला का क्या हो जाता है, फेयर, ठीक है। तुम बेड पर सोओगे, यू विल स्लीप ऑन बेड। उसके बाद राम नाचेगा, राम विल डांस, ठीक है। क्या देखा आप लोगों ने, सेल और विल लिखना है सीधा और उसका वर्ब डाल देना है। और इसमें वह क्रिकेटर बनेगा, ही विल के साथ क्या यूज करना है, बी, और उसके बाद जो है क्रिकेटर, CRICKETER, ठीक है, क्रिकेटर।
इसमें अगर बनेगा तो वो नहीं करना है कि मैक मतलब बनना होता है तो उसमें जो है सेल मैक दे देंगे। रहेगा है तो बी मतलब बनना रहना होता है तो उसके साथ जो है हम लोग रहेंगे का कुछ और जो होगा वर्ब उसके साथ हम लोग नहीं लिखना है। इसका सीधा हो जाता है रहेंगे, बनेंगे, नाचेंगे, होएंगे, बनोगे, रहेगा, बनेगा, होएगा, इस सब का सेल विल बी हो जाता है। वी सेल बी इल, तुम, यू के साथ विल एंड बनेगा बी डॉक्टर। श्याम शिक्षक बनेगा, श्याम विल बी टीचर। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।